देखते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन का एविडेंस तो नहीं बोलेंगे, ओवरव्यू। उसके बाद क्या आता है सर आपका सेक्शन, मतलब क्या होता है सर आपका फॉर्मूला, मतलब क्या होता है सर आपका आता है, ठीक है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला के बारे में मतलब क्या करिए समझिए है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके माइंड में हमें चलाना चाहिए। तीनों चैप्टर मतलब क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। रिफ्लेक्शन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, और मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी क्या सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, और कहीं का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक पॉइंट ए है और एक मतलब क्या सर आपका पॉइंट बी है, ठीक है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी एक लाइन का हिस्सा है, और उस लाइन के बीच में कहीं पर ही, बीच मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, कहीं पर भी, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका पी है। तो अगर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या सर आपका एक्स वाई है, तो 2D ज्योमेट्री अगर पढ़ लें तो मतलब क्या सर आपका पॉइंट का डिफाइन करेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब क्या सर आपका मिलके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर सकता है सर आपका पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता, और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट को मतलब क्या डिफाइन नहीं कर सकता है। तो कोई भी पॉइंट अगर बोलेंगे तो उस पॉइंट का मतलब क्या होगा सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो बताएगा कि हॉरिजॉन्टली वो ऑरिजिन से मतलब कितना दूर है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जो बताएगा कि मतलब क्या सर आपका वर्टिकली वो ऑरिजिन से मतलब क्या कितना दूर है। ये हर पॉइंट के लिए ये बात मतलब क्या सर आपका ट्रू है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता है मतलब 2D ज्योमेट्री में जिसमें मतलब क्या हो सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो और वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो सर आपका ना हो। सबका मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, सबका मतलब क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है लेकिन होना ज़रूरी है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है लेकिन होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मतलब क्या हो सकता है सर आपका 0 हो सकता है लेकिन होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, तभी जाके मतलब क्या सर आपको पॉइंट 2D प्लेन में मतलब क्या सर आपका मिलेगा। ये बात आया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ए भी एक लाइन है, उस लाइन के बीच में कहीं पर भी मतलब एग्जैक्टली नॉट इन द मिडिल, बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है। तो एग्जैक्टली अगर बीच में पॉइंट बना देंगे तो फिर क्या होगा सर आपका लाइन 1:1 के रेशियो में क्या है सर आपका बढ़ जाएगा। 1/3 डिस्टेंस पे अगर बना देंगे तो फिर क्या है सर आपका 1:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा, है ना। 1/4 के डिस्टेंस में बना देंगे तो मतलब क्या है सर आपका लाइन मतलब क्या है सर आपका 1:4 के मतलब क्या है सर आपका रेशियो, सॉरी 1:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। आया बात समझ में ना। तो उसी चीज़ के ऊपर ही मतलब क्या सर आपको, ये दोनों के लिए तो एक्स वाई दे नहीं सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या देने दिए सर एक्स सब 1 दिए, और मतलब क्या दिए सर आपका वाई सब क्या है। अगर यहाँ पे एक्स लिया और यहाँ पर भी एक्स ले लें तब तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा सर आपको वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाई ले यहाँ पर भी वाई ले ले तो दोनों का मतलब क्या है सर आपको वर्टिकल डिस्टेंस वही हो जाएगा ना, तो वो तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका अगर यहाँ पे एक्स वाई लिया तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मतलब जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए लेना पड़ा मतलब क्या सर आपका एक्स सब 1। और यहाँ पे अगर y लिया तो इसका मतलब क्या है सर आपका y कोऑर्डिनेट को रिफ़र करने के लिए y नहीं ले सकते, इसलिए क्या लिया सर आपका y सब 2। और जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मतलब क्या है सर आपका इसका x कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका x सब 2, और इसका y कोऑर्डिनेट को मतलब क्या करने के लिए बताने के लिए बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका y सब 2। सिंपल बात ये है कि जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका x है, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका y है। पहला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सब 1, ए का वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका वाई सब 1। दूसरा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 2, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका वाई सब 2 दे दिए, और इसको दोनों से डिस्टिंग करने के लिए मतलब क्या दिए सर आपका एक्स सब 2 दे दिया, और मतलब क्या सर आपका वाई सब मतलब क्या सर आपका 2 दे दिया, ठीक है ना। अब क्या है जब ये पॉइंट बीच में कहीं पर भी होगा, बीच में मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, बीच में कहीं है मतलब क्या हो सकता है सर आपका बना के मतलब क्या करते हैं दिखा देते हैं। एक काम करते हैं बैक थोड़ा सा हम फ्रीडम लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है ना इसको हटा दे। सॉरी ये क्या हुआ, इतना बड़ा हो जाता क्या? बड़ा हो जाता है, वो छोड़ दिया, तब इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको। ओ भाई बीच में वो करिए ना, बीच में सेलेक्ट करिए उसको, हम बता रहे आप उसको पहले सेलेक्ट करिए। ओके अभी उसको क्लिक करिए, हाँ अच्छा हाँ वेरी गुड। तो सर आपका बात क्या है ना कि ये पॉइंट जो है ना मतलब एग्जैक्टली बीच में का मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं है, बीच में का मतलब क्या हो सकता है सर आपका ए और बी के बीच में कहीं भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में कहीं भी मतलब क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो मतलब उसको मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, सॉरी बना ही देते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी होगा वो मतलब क्या है ना सर आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा तो मतलब क्या हो सकता है 1:1 का भी रेशियो हो सकता है,
ठीक है। फिर क्या हो सकता है सर आपका 1:2 का भी रेशियो हो सकता है, ठीक है ना, 3:5 का रेशियो हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशियोज मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है, तो उसमें अभी नहीं जाने का है, लेकिन अभी तो मेरे लिए अननोन है। जब मेरे लिए मतलब क्या सर आपका अननोन है तो उसको हम क्या मानेंगे सर आपका अननोन अगर है तो आप समझिए कि एक रेशियो को मानेंगे m(1) और एक रेशियो को मानेंगे मतलब क्या सर आपका m(2). तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका सारा वेरिएबल जो मेरे पास आना था वो सारा वेरिएबल मेरे पास मतलब क्या सर आपका आ गया। अननोन है तो उसको तो मतलब नंबर नहीं दे सकते हैं ना, उसको क्या बोल सकते हैं सर आपका m(1) बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं m(2) बोल सकते हैं। एक दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए एक का नाम रखा मतलब क्या सर आपका m(1), एक का नाम रखा मतलब क्या सर आपका m(2). CBSE में उसको मानते हैं। कुछ और भी तो रख सकते हैं, हाँ कुछ और रख सकते हैं, लेकिन अभी मतलब क्या है ना सर आपका वो लोग जब रख दिया m(1) m(2), CBSE अगर आप पढ़ते हैं तो एक का नाम रखता है m, एक का नाम रखता है n, लेकिन CBSE में तो आप नहीं है, आप किसमें सर आपका ICSE में, तो उसमें अब नाम रखे m(1) m(2) तो आप उसका नाम m(1) m(2) ही रखिए। आपको तो पहले ही बताया कि मतलब क्या है सर आपका आइडिया से ज़्यादा मैटर करता है आइडिया के पीछे का मतलब क्या है सर आपका एसेंस। लेकिन आप एक पर्टिकुलर ट्रैक में दौड़ लें तो आपको उस ट्रैक का मतलब क्या कन्वेंशन मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लोग क्या करेगा सर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। समझे बात क्या बोले ना। तो आप अगर CBSE ट्रैक में दौड़ते हैं तो वहाँ पे मतलब क्या लिखा रहता है सर आपका m(n) लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहेगा मतलब क्या सर आपका m(1) m(2), लेकिन आइडिया इज़ द सेम। और m(n) ICSE मानता है क्या सर आपका m(1) m(2), तो हम लोग ICSE में तो हम लोग क्या करेंगे सर आपको उसको मानेंगे m(1) अब बोलो याद करके आए थे और बोलो ये सवाल भी पूछा था याद करके, हाँ m(2), ठीक है। तो इसका आइडिया क्या है ना कि अगर आपके पास इससे क्या समझा अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो सवाल का जवाब यहाँ पे मतलब क्या था मौजूद था। पास हाँ, पॉइंट ए और तो क्या सर आपको और विस्तार में जवाब मिल गया। पॉइंट बी का एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स है और आपके पास रेशियो अगर है तो आप क्या कर सकते हैं सर आपका सेक्शन जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर। समझिए आपसे पूछ सकता है कि जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड करे उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको m(1) का वैल्यू m(2) का वैल्यू चाहिए, a का कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू चाहिए और मतलब क्या चाहिए सर आपका b का कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू चाहिए। मतलब बोलने का ये मतलब है इफ़ आई हैव द रेशियो एंड इफ़ आई हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b देन आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मतलब क्या सर आपका p एंड p इज़ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन इनटू मतलब क्या सर आपका सेक्शन। और ऐसे तो मतलब कभी ये भी निकालना पड़ता है, कभी ये भी निकालना पड़ता है, कभी ये भी निकालना पड़ता है, लेकिन उसका चैप्टर का एसेंस क्या है, जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उसका मतलब क्या कोऑर्डिनेट्स निकालना, इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला है सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या की मदद से ना, हाँ मतलब अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास है और रेशियो आपके पास अगर है तो पॉइंट पी का जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उसका मतलब क्या है कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये मतलब क्या सर आपका आइडिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है सर आपका, पॉइंट ए एक वेरिएबल है, पॉइंट बी एक वेरिएबल है, पॉइंट पी एक वेरिएबल है, रेशियो मतलब क्या सर आपका वेरिएबल है। 4 वेरिएबल मान लीजिए, 4 में से कोई 3 पता है, चौथा मतलब निकाल सकते हैं, नॉन कुछ भी हो 3 पता है तो चौथा मतलब निकाल सकते हैं, इतना मतलब जो है मायने बात रखेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट तो वही पॉइंट है जो पॉइंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो फिर उस तरह से सब्जेक्ट क्या बन जाता है सर आपका, सब्जेक्ट बन जाता है x और सब्जेक्ट क्या बन जाता है सर आपका y। तो फिर आपको अगर x को फाइंड आउट करना है तो x को फाइंड आउट करने के लिए मतलब क्या है सर आपका m(1) और क्या हो जाएगा सर आपका x फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मतलब क्या सर आपका ICSE और ट्रैक दिया वही ट्रैक मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा है। तो x का फाइंड आउट करना मतलब क्या सर आपका ये चीज़ को फाइंड आउट करने का बात हो रहा है, और y को फाइंड आउट करने के बाद मतलब क्या है सर आपका ये चीज़ को फाइंड आउट करने का बात हो रहा है ना। तो x को फाइंड आउट करने के लिए मतलब क्या है फॉर्मूला याद रखिएगा बस, m(1) x(2) प्लस क्या हो जाएगा सर आपका m(2) x(1) अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m(1) प्लस मतलब क्या सर आपका m(2). तो ये ऐसा ICSE ऐसा पैटर्न सेट किया है जो मतलब क्या याद करने में आसानी होता है, नहीं तो फिर क्या होता पता है m x(2) फिर क्या होता सर आपका प्लस n और क्या होता है x(1) अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका m+n। तो ज़्यादा अच्छा से कौन सा याद हो रहा है, ये याद हो ICSE वाला याद हो रहा है ना CBSE वाला याद हो रहा है। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा से मतलब क्या सर आपका ICSE वाला याद हो रहा है, क्यों, क्योंकि m(1) x(2) अपॉन मतलब क्या है सर आपका m(1) प्लस मतलब क्या है सर आपका m(2). अब वहाँ पे क्या है सर आपका m x(1) प्लस n, उसके बाद क्या है सर आपका x(2) अपॉन m+n। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में और याद करने में,
एम सब वन एक्स सब टू प्लस एम सब टू एक्स सब वन होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका एम सब वन प्लस एम सब टू। कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ICSE वाला है ना सर? टू प्लस मतलब क्या है सर आपका एम सब टू और क्या है सर आपका एक्स सब वन अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम सब वन प्लस एम सब मतलब क्या है सर आपका टू। ये कर लिया तो आपका मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो अब देखिए आप गेस कर सकते हैं कि वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। वाई निकालने के लिए एम सब वन वाई सब टू प्लस एम सब टू वाई सब वन होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका एम सब वन प्लस एम सब टू। सब बोलना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको डिवाइड करने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा यानी कि एब्सिसा मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर पूरा इन्फॉर्मेशन तभी तो लोकेट कर पाएंगे, तो लोकेट मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो लोकेट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और क्या चाहिए सर आपका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, एब्सिसा भी चाहिए और क्या चाहिए ऑर्डिनेट भी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एम सब वन क्या हो जाएगा सर आपका वाई सब टू, ठीक है, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम सब टू वाई सब वन अपॉन मतलब क्या है सर आपका एम सब वन प्लस मतलब क्या है सर आपका एम सब टू। इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस, हाँ बोलिए। देख दीजिए एक बार। हम बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, याद करने चिंता करने ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है? तो यहाँ पे इस पे कोऑर्डिनेट मतलब लिखने से मतलब क्या है सर आपका ध्यान आप दीजिए तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो याद करने का मतलब क्या है सर आपका याद हो गया, उसमें ज़रूरत नहीं है तो टेंशन लेने का। स्पेशल केस अगर हम लेंगे तो मतलब क्या है ना सर आपका पॉइंट ए और क्या है सर आपका पॉइंट बी और एग्जैक्ट सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है सर आपका दो स्पेशल केस आएगा। तो अगर आप सेक्शन फार्मूला तो ऐसे ही याद हो गया। आपसे पूछेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है तो आप बोलिएगा मतलब क्या है सर आपका एम सब वन एक्स सब टू आराम से प्लस एम सब टू एक्स सब वन होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका एम सब वन प्लस एम सब टू। और सेम वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम सब वन वाई सब टू प्लस एम सब टू वाई सब वन होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका एम सब वन प्लस एम सब टू। ये निकाला तो मतलब क्या है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। तो मतलब क्या है सर आपका सेक्शन में डिवाइड करने वाला पॉइंट मतलब क्या है सर आपका निकल गया। पता है यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, डालने के टाइम आदमी उल्टा पुल्टा कर देता है। अगर आप डालेंगे उल्टा पुल्टा नहीं तो आपका सब मतलब क्या होगा सर आपका सही होगा, और उल्टा पुल्टा कहीं डाल दिया तो सब मतलब क्या हो जाएगा सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डालने के टाइम में अच्छा से देख के डालिएगा। मिडिल में हम क्या बना दिए पॉइंट पी। इस बार हम क्या बोले एग्जैक्टली सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है सर आपका स्पेसिफिक केस आया जो एग्जैक्टली मतलब क्या है सर आपके मिडिल में है। और जब भी ये बोल दिया है कि एग्जैक्टली मतलब क्या है सर मिडिल में है तब फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, दोनों हाफ में गए तो 1:1 का रेशियो हो गया ना। अब एक बात सोचिए, अगर 1:1 का रेशियो हुआ तो एम सब वन भी क्या है सर आपका 1 है, तो 1 इंटू एक्स सब टू क्या हो जाएगा एक्स सब टू। तो एम सब टू भी मतलब क्या है सर आपका 1 है तो एक्स सब 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये ज्योमेट्री वाला मिड पॉइंट फार्मूला नहीं है। ये मतलब कौन सा मिड पॉइंट फार्मूला है, अलजेब्रा वाला नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए एक्स सब टू प्लस एक्स सब 1 बाई, ये अलग नहीं है उससे, उसी का एक स्पेशल केस है हो जाएगा। मतलब क्या है एक्स, अगर हमको ये पता हो कि मतलब क्या सर आपका सेक्शन में डिवाइड करने वाला मिड पॉइंट है, और अगर हम क्या करते हैं वाई सब 1 प्लस मतलब क्या सर आपका वाई सब 2 बाई 2, तो ये मतलब क्या सर आपका वाई निकल जाएगा अगर मिड एग्जैक्टली मिड पॉइंट है तो। लेकिन ये मत समझिए कि इसको अच्छा ये लो तो फिर क्या हो गया, बकवास हो गया। नहीं 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 नहीं, उसका स्पेसिफिक केस है। आप चाहें तो अभी भी वो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर वैसा कीजिएगा, हाँ तो आप समझिए अभी वैसा कीजिएगा तो मतलब क्या होगा, बेवकूफ़ी होगा। तो बेवकूफ़ी करना तो करिए, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला ज़्यादा आसान है अगर वहाँ एप्लीकेबल है तो, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा मिडिल में। तो इस बार हमको पता है कि रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:1 ही, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये ए, ये मतलब क्या सर आपका बी, ओके, और ये मतलब क्या सर आपका पी। तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका एक्स कमा वाई, यहाँ पर फिर से क्या सर आपका एक्स सब 1 कमा मतलब क्या सर आपका वाई सब 1, यहाँ पर मतलब क्या सर आपका एक्स सब 2 कमा मतलब क्या सर आपका वाई सब 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मतलब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लाइन को मतलब जो है ख़राब बना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन फार्मूला हम डालें और कुछ नहीं डालने हैं। एम सब 1 है क्या 1, एक्स सब 2 क्या है सर आपका एक्स सब 2, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका एम सब 2 भी 1 है, और एक्स सब 1 क्या है सर आपका एक्स सब 1, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका एम सब 1 प्लस एम सब। समझ लेते नहीं तो समझ में आ गया, दोबारा देख के क्या फ़ायदा है। तो यहीं पे आप गलती कर सकते हैं सर। आया बात समझ में ना, खाली समझने से नहीं होता, दिमाग रिटेन तब होगा जब उसको बार बार देखेंगे। एक बार तो समझ लिया, दोबारा समझ के मतलब करें क्या, तो एक बार समझ लिया तो फिर भूल वहाँ से निकल गया था, इवेपोरेट क्या कर जाता है।
तो 2 हो गया ना। की तरह तो वो क्या हो गया सर आपका अल्टीमेटली, वो हो गया आपका एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 1 बाई मतलब 2 हो गया। अब क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर आपका कि x इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 बाई 2। लेकिन सब्ट्रैक्शन हो तो ये हम काम नहीं कर पाते हैं, है ना। हाँ तो उसी तरह अगर आप करके देखेंगे, फॉर्मूला डाल के देखेंगे, तो y का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपका y सब 2 प्लस y सब 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो एक बार जितना मेहनत किया तो आपको अच्छा तो नहीं लगा ना, तो इसलिए बोला आपको सहूलत दे दिया, बोला बार बार इतना मेहनत मत करो, जब तुमको पता होगा कि मतलब रेशियो 1:1 है तो मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करो। ये मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है हाँ, लेकिन सेक्शन फार्मूला से फार्मूला से ही है, वही सेक्शन निकला है, वही हाँ। चीज़ है, लेकिन 1:1 था तो मतलब क्या है सर आपको उसको एक स्टेप आसान कर दिया। तो अब कितना आसान बात है, पहला ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो अब तो रिलेट कर पा रहा ना, तो उसका रिजल्ट जो निकला था उसके हिसाब से अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन अच्छा स्टूडेंट मतलब क्या था आपका था, रिजल्ट के हिसाब से अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि सिलेक्शन में फेल हो गया था। मिड पॉइंट फार्मूला भी क्या है सर आपका स्पेसिफिक सेक्शन फार्मूला है, जो स्पेसिफिक केस में क्या होता है सर आपका इस्तेमाल मतलब क्या होता है सर आपका होता है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। एकदम समझ में आया बात, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये चीज़ जो हो गया वो मतलब क्या सर आपका हो गया मिड पॉइंट मतलब क्या सर आपका फार्मूला, ठीक है। आइए अब एक और चीज़ अब करते एक हैं बात सेंट्रॉइड। बताइए आपको मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन का सब कुछ याद है अभी तक। एक्स एक्सेस अगर मतलब क्या सर मिरर होगा तो क्या होगा, वाई मिरर होगा तो क्या होगा, एक्स का पैरेलल मिरर होगा तो क्या होगा, वाई का पैरेलल मिरर होगा तो क्या होगा, ओरिजिन मिरर होगा तो क्या होगा सर आपका इनवेरिएंट पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये सब याद है। उसके बाद सेक्शन फार्मूला भी याद हो गया कि सेक्शन फार्मूला में मतलब अगर एक्स निकालना है, सेक्शन फार्मूला मतलब सेक्शन फार्मूला स्पेसिफिक बोलना हो तो मिड पॉइंट बोलेंगे, या फिर अब जो आ रहा है वो बोलेंगे, लेकिन सेक्शन फार्मूला मतलब सेक्शन फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला में सेक्शन वाला पॉइंट का अगर एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ता है सर आपका, ये आराम से m सब 1 x सब 2 प्लस m सब 2 x सब 1 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका m सब 1 प्लस m सब 2। हड़बड़ाना तो है ही नहीं, राइट आंसर देना है। y निकालना अगर है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका m सब 1 y सब 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m सब 2 y सब 1 होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m सब 1 प्लस m सब 2। एकदम क्लियर है। मिड पॉइंट फार्मूला तो एकदम हलवा पूड़ी की तरह है सर। क्या सर आपका x प्लस 1 प्लस x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस x x सब सब 2 2 बाई 2 बाई 2 और y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वही y सब y सब 1 प्लस y सब 2 बाई 2। देखिए इतना आसानी था, आपको पता था सर। हाँ खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये वो देख के दिमाग ख़राब हो रहा था ना। फार्मूला निकालते हैं, इसका आपको मतलब प्रूफ आपको नहीं देंगे, मतलब आपको बता देंगे वो एक्चुअली में है क्या। हमको मालूम सेंट्रॉइड के लिए सिंपल है ना, अच्छा पता भी है। सेंट्रॉइड के लिए सिंबल जो है वो मतलब क्या है सर आपको जी है। सेंट्रॉइड अगर एक पॉइंट है तो जैसे सारा का सारा पॉइंट का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब क्या होता है सर आपका दो एड्रेस होता है। एक एड्रेस मतलब क्या होता है सर आपका एब्सिसा, और एक एड्रेस मतलब क्या होता है सर आपका कोऑर्डिनेट। तो इसका भी दो एड्रेस है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी कि मतलब क्या सर आपका एक्स और वाई। हीरो ये है जो एक्स और वाई मतलब क्या सर आपका इसी के लिए स्पेसिफिक है। अगर उसके बाद अगर एक पॉइंट आएगा तो उसका नाम, तो वो लोग का एड्रेस क्या हो जाएगा, एक्स सब 1 वाई सब 1। दूसरा पॉइंट आएगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा सर आपका एक्स सब 2 वाई सब 2। तीसरा पॉइंट आएगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा सर आपका एक्स सब 2 वाई सब एक्स सब 3 वाई सब 3। और भी पॉइंट आएगा तो उसका ऐसे नंबर वाइज एड्रेस होता रहेगा, लेकिन हीरो विदाउट नंबर रहेगा, है ना। तो भी एक काम थोड़ा सा रुक जाइए और बताइए कि जो हम बताया वो है या फिर वो मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल्स के लिए इसलिए बना रहे हैं ना, इसके लिए लेकिन बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका इलाज तो सॉरी इसका इलाज है कि नहीं पता नहीं हमको, इसका इलाज है। इसका इलाज क्या, नो इसका इलाज क्या होगा, ये पॉइंट को आप खसका नहीं सकते, नहीं खसका सकते क्यों, क्योंकि ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया ना। अच्छा पूरा सिलेक्ट हो गया ना, वो नहीं होगा, नहीं होगा ना। फिर इसको डिलीट करते हैं और बनाते हैं। डिलीट क्यों नहीं हो रहा सर, वो सही से टैप नहीं हुआ। अच्छा हो गया ना। स्केलिन ट्राइंगल बनाए, चलिए बन गया आपका स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है ना। स्केलिन ट्राइंगल इसलिए बनाते हैं कि स्केलिन ट्राइंगल मतलब क्या आपका जनरल मतलब क्या आपका ट्राइंगल है, ठीक है ना। यानी तो हर साइड का मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल के मतलब क्या एप्लीकेबल है, वो सारे ट्राइंगल के एप्लीकेबल हो नहीं हो, कन्फर्म मतलब क्या असर आपका नहीं है। जो बात मतलब क्या असर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, वो बात सारे ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल हो नहीं हो, कन्फर्म मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन जो बात मतलब क्या असर आपका स्केलिन ट्राइंगल के लिए मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा,
वो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल के लिए मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्प्लिन ट्राइंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका जनरल ट्राइंगल है, उसमें कुछ स्पेशल मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हर साइड हर वर्टिस ए हाँ जैसे बी और मतलब क्या सर आपका सी, सारे वर्टिसेस सब अपने अपोजिट पॉइंट का मिड पॉइंट पे जाएगा। हाँ तो मिड पॉइंट तो बनाना पड़ेगा। अच्छा ये क्या बनाया, सी बनाए थे, सी अजब सा बन गया, सॉरी इसलिए बन गया सी अजब सा। तो यहाँ पे हाँ नॉट लाइक दैट, उसको आप क्या कीजिए ना, इग्नोर कीजिए, पूरा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। हाँ हो गया, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सी बना दिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। तो मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, अंदाज से बना रहे, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो ये मतलब क्या सर आपका इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और ज़्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये मतलब क्या सर आपका इसका मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट है। तो इसका नाम दे दिया आपका क्या, ए बी के बीच में नाम दे दिया डी, डी बी सी के नाम नाम दे दिया ई, और यहाँ पे नाम दे दिया मतलब क्या सर आपका एफ। यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ आया ना। तो अब एक बात समझिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक्स सब 1 वाई सब 1 एड्रेस देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो क्या सर आपका एक्स सब 2 और क्या सर आपका कॉमा वाई सब 2, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स सब 3 कॉमा मतलब क्या सर आपका वाई सब 3, क्योंकि आप क्या पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप बोलेंगे यहाँ का एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, ठीक है। तो इसका मीडियन मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, इसके वर्टेक्स थोड़ा सा रुक जाइए, मतलब ऑपोजिट साइड से अगर मतलब क्या ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर मिड पॉइंट पे गिरता है तो बनता मतलब क्या सर आपका मीडियन। तो बी सी का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या था सर आपका ए, तो उससे मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट पे अगर गिरा बी सी का तो बन गया मतलब क्या सर आपका बी सी का मीडियन, ठीक है ना। उसी तरह ए बी का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है सर आपका सी, तो सी से अगर ए बी के मिड पॉइंट पे गिरेगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका ए बी का मीडियन। उसी तरह मतलब क्या सर आपका ए सी का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या सर आपका बी, तो ए सी पे के सी के मीडियन पे अगर मतलब क्या सर आपका बी से गिरेगा तो मतलब क्या बन जाएगा मतलब क्या सर आपका ए सी का मीडियन। और तीनों मीडियन जहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम मतलब क्या होगा सर आपका सेंट्रॉइड, जो यहाँ का हीरो है, ठीक है। और बात यह है कि सेंट्रॉइड क्या करता है सर आपको 2:1 के रेशियो में क्या करता है सर आपको डिवाइड करता है किसको, मीडियन को। और आपको अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दे दें, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दे दें और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स दे दें, तो आसानी से मतलब क्या होता है सब सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है आपको निकल जाता है। कौन सा फॉर्मूला से, उस फॉर्मूला से जिस फॉर्मूला को अभी हम लोग मतलब क्या करेंगे सबका पढ़ेंगे, ठीक है। सर आपका बी सी इसके वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में गिरा है तो मतलब क्या सर आपका मीडियन, और साइड मतलब क्या सर आपका ए बी इसके वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में गिरा है तो मतलब क्या सर आपका, सॉरी क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उल्टा पुल्टा मतलब क्या सर आपका बन गया, छोड़ दीजिए। तो ये मेजर करके ही करना चाहिए था, तो मेजर करके मतलब क्या सर आपका नहीं किया, तो अभी आप मान लीजिएगा कि तो मतलब क्या और सर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट से होते हुए जाके कहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। समझ गया, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है ना, हाँ सर अंडरस्टूड अगर है तो रुकिए थोड़ा सा कुछ तो कर दें, एक काम करते हैं, बैक करते हैं, चलिए आप समझ जाइए, ठीक है। अब मतलब समझ जाते हैं तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका समझिए, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से मतलब क्या सर आपका हो के जाएगा वो पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका सेंट्रॉइड यानी कि जी, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका एक्स वाई है। तो एक्स और वाई का ये मैं कर सकता था ना, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 1 यूनिट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट 2 यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मतलब सेक्शन फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो उससे ये भी निकल जाएगा, लेकिन अभी उतना टाइम मतलब क्या सर आपका। ये चेंज टेम्पलेट किए क्यों थे, मेरे का इंग्लिश टेम्पलेट को चेंज किए थे। आप घर में सेक्शन फॉर्मूला डाल के मतलब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पता है क्या आएगा एक्स, लेकिन अगर एक्स आ जाएगा, सेक्शन हम देते स्केल लाने का, एक्स मतलब जी का एक्स और वाई मतलब क्या सर आपका जी का मतलब क्या सर आपका एक्स मतलब जी का एफ सी सा, और वाई मतलब क्या सर आपका जी का मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। जी तो ये बात अगर समझ में आया तो मतलब एकदम सिंपल से निकलता है, एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 2 प्लस एक्स सब 3 वाई मतलब क्या सर आपका 3, इतना सिंपल। और फिर मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू क्या सर आपका y सब 1 प्लस y सब 2 प्लस y सब 3, तीनों का एब्सिस है बाई 3 और तीनों को ऑर्डिनेट तीनों का
तीनों का एब्सिसा का सम बाई 3, तीनों का ऑर्डिनेट का सम बाई 3 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेंट्रॉइड का एब्सिसा, सेंट्रॉइड का मतलब क्या सर आपका ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये बात समझ में आया ना? जी। अब अगर आपका दिमाग में जा रहा है कि इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या हो जाएगा, x सब 1 प्लस x सब 2 बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर आपका y सब 1 प्लस y सब 2 बाई 2। इसका आपको निकालने दिल कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर आपका x सब 2 प्लस x सब 3 बाई 2। इसका निकालने दिल कर रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका y सब 2 प्लस y सब 3 बाई मतलब क्या सर आपका 2। ये मतलब टाइम पास हम कर रहे हैं, टाइम पास करने से क्योंकि वो काम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका अगर निकालना है तो मतलब क्या है सर आपका x सब 1 टाइम पास ही प्लस x सब 3 क्यों समझ में आ रहा है ना, बाई 2। और इसका y अगर निकालना हो तो मतलब क्या है सर आपका y सब 1 प्लस y सब 3 बाई 2, क्योंकि लास्ट प्लस में भी काम आएगा, इसलिए टाइम पास हम किया नहीं थे, हम बोले टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये हो गया आपका क्या सेक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके और मतलब क्या कर चुके सर आपका सेक्शन फॉर्मूला के बारे में मतलब क्या कर चुके पढ़ चुके। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में मतलब क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है बात का मतलब क्या करेंगे, क्या रिफ्लेक्शन को मत भूलिएगा मत, सेक्शन फॉर्मूला भूलिएगा मत, और सेक्शन फॉर्मूला 2 स्पेसिफिक केस, मिड पॉइंट फॉर्मूला और मतलब क्या सर आपका सेंट्रॉइड नहीं भूलिएगा। अगर नहीं भूलिएगा तो प्रोसीड कर सकते हैं, अब भूल जाएगा तो मतलब क्या सर आपका सब मिक्स हो जाएगा, और नहीं भूलिएगा तो मतलब क्या सर आपका शॉर्ट में सब काम हो जाएगा। फॉर्मूला में आपको सर 1 घंटा लग गया था। लग गया तो गया था असल में होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, असल में सेक्शन फार्मूला ये क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगल वीडियो में तो फिर होगा, वो भी हरी में लिखा है ऐसे। अगर आराम से करते तो फिर मतलब क्या था आपको 6 से 7 घंटा मतलब क्या फिक्स फिर सम डालना पड़ता बीच में, है कि नहीं, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या बनाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा वो सम तो 1 मिनट डाला अभी तक, तभी तो हरी में हो रहा है, तभी तो हरी लिखा है। तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं और फिर से यहाँ पे मतलब क्या बनाते हैं सर आपके एक्स एक्सिस मतलब क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन तो मतलब क्या है सर आपके एक्स एक्सिस खुद है, और एक लाइन तो मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस मतलब क्या है सर आपका खुद है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन होता क्या है सर आपका बताइए, डेफिनेशन क्या होता है। हाँ मतलब सारा कुछ चेंज करने के बाद फिर अगर कोई चीज़ मतलब क्या करे सर आपका चेंज ना करे आपके अंदर, तो वो मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी है। तो आपका आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है, मेरा आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका मेरा डेफिनेशन है। तो एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी जो चीज़ मतलब क्या करे सर आपका चेंज ना करे, वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का आइडेंटिटी है, वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। तो ये बात अगर समझ में आए तो एक पॉइंट को लेके आपको ये बात को हम क्या कहते हैं सर आपको समझाते हैं। तो ये एक पॉइंट बनाया, ठीक है, और ये पॉइंट को हमको उठाना है तो पॉइंट को उठा लेते हैं। चलिए पॉइंट उठ गया। देखिए अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखें, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 1 कॉमा क्या है सर आपका, इस पॉइंट को अगर यहाँ रखें तो कोऑर्डिनेट क्या है सर आपको बताइए। यानी हम अलग अलग पॉइंट बनाए थे सर, ठीक है ना। तो चलिए पॉइंट को यहाँ पे अगर रखते हैं एक्स एक्सिस में ही रखना है। ये क्या हो जाएगा सर आपका 1,0, ये 2,0, ये 3,0, ये 4,0, 5,0, 6,0। यहाँ पे आ जाए -1,0, यहाँ पे आ जाए -2,0। यहाँ मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टली उसके वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज करते जा रहा है, वर्टिकली उसके वैल्यू मतलब क्या हो रहा है आपका चेंज नहीं कर रहा है, और चेंज नहीं कर रहा है तो उसका वैल्यू है क्या सर आपका 0 है ना। तो इसलिए अगर आप एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में जो चेंज नहीं करता है वो उसका बन जाएगा डेफिनेशन। एक्स एक्सिस में क्या नहीं चेंज करता है, उसका 0 होना। क्या 0 होना, y 0 होना। तो एक्स एक्सिस के लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0। बोलेंगे एकदम नहीं सर, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना। तो एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस भी है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस भी है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स का पैरेलल भी है, और एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका वाई का पैरेलल भी है। ये चारों कवर होने के बाद जो बचेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका अलग से आएगा, मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। लेकिन उसको भूल जाइएगा तब तो नहीं चलेगा ना। एक्स एक्सिस के लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0। डेफिनेशन को ही मतलब जो है मैथमेटिक्स में क्या बुलाया था सर आपका इक्वेशन। तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज y = 0। तो उसी तरह जो काम एक्स एक्सिस का किए अगर वो काम वाई एक्सिस का करें, ये पॉइंट क्या है सर आपका 0,1। ये पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0,2, 0, तो यहाँ पे एक्स का कांस्टेंट मत बोलिए, कांस्टेंट एक और चीज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहा है सर आपका एक्स का 0 होना। मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस में रहता है
उसका मतलब क्या होता है सर आपका वर्टिकल वैल्यू 0 रहता है हमेशा, और जो पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका वाई एक्सिस में रहता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है हमेशा। ये बात समझ में आया ना सर आपका। इसलिए एक्स एक्सिस का डेफिनेशन है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू 0। ये बात में कंफ्यूजन मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं और आगे आते हैं और आगे आके एक बात समझते हैं। ये है वो लाइन जो मतलब क्या सर आपके एक्स एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, ठीक है। तो पहले आपको बता चुके हैं जब हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे थे इसको डिफाइन करने चीज़ मतलब क्या सर आपका इसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है ना। तो वही उसका मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। बताइए क्यों? क्योंकि अगर आप ये पॉइंट को प्लॉट करते हैं, सॉरी ये पॉइंट को अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट को प्लॉटिंग क्या होगा 1 2, तो मतलब क्या है सर आपका 1 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 2। अगर आप ये पॉइंट को प्लॉट करते हैं प्लॉटिंग मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 2, तो 2 हमेशा वहाँ पे रहेगा। 2 वहाँ पे है क्या सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो उसी वर्टिकल डिस्टेंस को बोला क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका b। अब आप बोलेंगे रिफ्लेक्शन में तो ये बोले थे, तो रिफ्लेक्शन का जो नॉलेज है उसको रखिए रिफ्लेक्शन का फोल्डर में, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का नॉलेज जो है उसको मतलब क्या रखेंगे सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फोल्डर में। रिफ्लेक्शन में क्या था दोनों ये था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो उसको बी के टर्म्स में दिखाएंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मतलब क्या होगा उस लाइन के लिए जो मतलब क्या है सर आपका वाई से पैरेलल उसको हम क्या दिखाएंगे सर आपका ए के टर्म में मतलब क्या करेंगे सर आपका दिखाएंगे। फोल्डर अलग अलग नहीं करेंगे तो क्या है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। समझना है बात क्या बोले ना। तो जो भी लाइन मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसको डिफाइन करने वाली चीज़ है उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, जो कि होता है क्या सर आपका y इक्वल्स टू b। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? उसका वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से, जो कि मतलब क्या होगा सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस y के टर्म में होगा, तो मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू b। कॉन्स्टेंट हम क्यों बोलने मना किए थे? बी लिखे ए लिखे कुछ भी लिखिए, मतलब बात यहाँ पे ये है ना कि उसका वर्टिकल डिस्टेंस उसका मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। तो जो y का वैल्यू है वो मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है, जो y का वैल्यू है वो मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। यानी जो लाइन x एक्सिस से मतलब क्या सर जो लाइन x एक्सिस से पैरेलल है उसका हर पॉइंट का y का वैल्यू उसका मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। जो लाइन x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है उसका हर पॉइंट का y का वैल्यू उसका मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 0 0 कॉन्स्टेंट था तो यहाँ पे b भी कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए कॉन्स्टेंट बोलने मतलब क्या किए थे, मना किए थे। क्योंकि जब तक एकदम अलग ना करे तब तक मतलब क्या होगा आपका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। समझ आया आप क्या बोले ना। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि आज इसके बारे में ऐसे लाइन के बारे में जो मतलब क्या हो सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल हो, तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं जो मतलब क्या सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, ठीक है। तो अगर इसको प्लॉटिंग करेंगे तो आप बताइए अगर ये पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो ये मतलब क्या है सर आपका ये है 3,1। अगर ये पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये हो जाएगा आपका 3,1 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन मतलब कल इसके बारे में हल्का सा हिंट अगर ड्रॉप नहीं किए होते और आज आप लोग अगर ये अचानक से सुन रहे होते हैं तो क्या होता, दिमाग का दही होता। तो इसलिए ट्रस्ट करना पड़ता है कि रिफ्लेक्शन में वो जो बताए थे उसमें तो कुछ उसका तो कुछ रिफ्लेक्शन में आया नहीं यूज़ ज़्यादातर, है ना। हर वक्त कांस्टेंट रहेगा ना। तो 3 मतलब क्या है सर आपका इस लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किससे y एक्सिस से, जो कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका x इक्वल टू a के टर्म में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, ठीक है। तो एकदम मत भूलिएगा अगर कोई लाइन मतलब क्या सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका है तो उसके लिए डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू a है। एकदम समझ गए जी। तो x एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका y इक्वल टू 0, y एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका x इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू b, जो कि उसका मतलब क्या जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x एक्सिस से, और कोई y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन x इक्वल टू है, जो उसका मतलब क्या सर आपका वर्टिकल जो उसका सॉरी x एक्सिस के लिए वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से और y एक्सिस के लिए मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस से। सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एक्सिस नो वर्टिकल डिस्टेंस है x एक्सिस से, और अगर कोई लाइन मतलब क्या सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका x इक्वल टू a, जो उसका मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है y एक्सिस से। इतना बात समझ में आ गया जी। अब ये सब में से कोई भी केस अगर नहीं होगा ना तो मतलब क्या सर आपका वो लाइन मतलब क्या सर आपका x और y के बीच में होगा,
और एक्स और वाई के बीच में होगा तो मतलब क्या सर आपको उसका एक्स के साथ कोई ना कोई इंक्लिनेशन तो होगा। यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या सर आपका ये वाला है, यहाँ पे इंक्लिनेशन मतलब क्या सर आपका ये वाला है, तो ऐसा लाइन का मतलब क्या कहा जाएगा सर आपका ऑब्लिक लाइन कहा जाएगा। तो एक्स का जान गया आप ऑब्लिक इक्वेशन लाइन क्या, से क्या एक्सक्लूड हो गया? एक्स एक्सिस मतलब क्या सर आपका ऑब्लिक लाइन नहीं है, वाई एक्सिस मतलब क्या सर आपका ऑब्लिक लाइन नहीं है, एक्स का पैरेलल मतलब क्या सर ऑब्लिक लाइन नहीं है, वाई का पैरेलल ऑब्लिक लाइन नहीं है, लेकिन वो सब भी मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपको वो सब कैटेगरी में फॉल नहीं किया, तो ये मतलब क्या सर आपको ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सा नहीं होगा? अगर ऐसा ऐसा बना दें आड़ा टेढ़ा तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन है जो पहले से बना हुआ है, अभी जो बनाया है वो नहीं, तो ये ऑब्लिक लाइन है। तो इस चैप्टर का फोकस क्या है सर आपको ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन, और मैथ्स में डेफिनेशन का मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन, यानी कि ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन। और ये इक्वेशन से आपका बहुत पुराना ताल्लुक है। क्या आपको बहुत पुराना ताल्लुक है पता है? जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो लीनियर इक्वेशन एक लाइन का डेफिनेशन था, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो था वो दो लाइन का डेफिनेशन था, जो आके मतलब क्या सर आपके एक पॉइंट में जिसके एक्स और वाई का वैल्यू मतलब क्या हो रहा सर आपका एक हो जा रहा था। अब y का भी जान गए इक्वेशन क्या है, x के पैरेलल है तो उसका भी इक्वेशन जान गए, y के पैरेलल है उसका भी इक्वेशन जान गए। अब हम क्या करें सर आपको ऑब्लिक लाइन के इक्वेशन जानते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो अगर हम क्या लिखें 4/2 लिखें तो भी 2 ही है, और हम क्या लिखें सर आपका 100 मतलब क्या लिखे आपका 50 लिखे तो ये मतलब क्या सर आपका 2 ही है। तो सेम वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या सर आपका 3 एक्सप्रेशन है, तो वो सबका तो एक ही एक्सप्रेशन था, लेकिन ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या है सर आपका 3 इक्वेशन है, यानी कि 3 एक्सप्रेशन मतलब है। आप बोलेंगे 3 एक्सप्रेशन क्यों है, वो डिपेंड करता है कौन सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन पहला वाला इक्वेशन के लिए सूटेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका पहला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है सर आपका दूसरा लाइन के लिए सूटेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका दूसरा वाला इक्वेशन इस्तेमाल। समझे? जैसे यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 एक्सप्रेशन दिखाएं, तो उसी तरह मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का 3 इक्वेशन है, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन अलग अलग है। आप समझे बात क्या आपने ना। अब किस वक्त कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन पहला वाला के लिए सूटेबल होगा तो पहला वाला इक्वेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या सर आपका दूसरा वाला के लिए सूटेबल होगा तो दूसरा वाला इक्वेशन, इन्फॉर्मेशन अगर मतलब क्या सर आपका तीसरा वाला के लिए सूटेबल होगा तो मतलब क्या सर आपका तीसरा वाला मतलब क्या सर आपका इक्वेशन। समझे बात क्या आप लेना करेंगे। इक्वेशन अगर मतलब क्या सर इन्फॉर्मेशन अगर तीसरा वाला लाइन इक्वेशन के लिए सूटेबल हो तो हम लोग तीसरा वाला मतलब क्या करेंगे सर आपका इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक चीज़ देखिए, मतलब अगर हम लोग ये डिस्टेंस क्या किया है y को लॉक कर दिया था, सॉरी ये डिस्टेंस मतलब क्या किया था सर आपका लाइन, ये लाइन में y को लॉक कर दिया था, ये डिस्टेंस क्या किया था सर आपका ये लाइन में मतलब क्या सर आपका x को मतलब क्या सर आपको लॉक कर दिया था, तभी तो मतलब क्या सर आपका ये लाइन का डिफरेंशियल बन पाया समझ में ना। यहाँ पे y लॉक था तभी तो इसका डिफरेंशियल मतलब क्या सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस y से था। ये लाइन में क्या था सर आपका x लॉक था तभी उसका डिफरेंशियल मतलब क्या था आपका x से था। ये बताया समझ में ना। लाइन का मतलब क्या बन पाता, डेफिनेशन मतलब क्या बन पाता आपका नहीं बन पाता ना। तो अब एक बात समझिए, थीटा क्या होता है, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस जो एंगल बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपका थीटा होता है। ये बात समझना सर आपने। कोई बात नहीं है, एक्स एंगल के साथ 30 डिग्री बन रहा है तो थीटा मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री है। एक्स एंगल के साथ मतलब क्या 40 डिग्री बन रहा है तो थीटा मतलब क्या 40 डिग्री है। एक्स एंगल के साथ 90 डिग्री बन रहा है तो थीटा मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। ये बताया समझ में ना। और tan थीटा अगर आप नहीं तो tan थीटा का नाम मतलब क्या होता है सर आपको स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या है ना कि अगर हम एक स्टेप ऊपर आगे बढ़ रहे हैं तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर एक स्टेप आगे बढ़ के 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप मतलब ज़्यादा हो जाएगा। एक स्टेप ऊपर आगे जाके 4 स्टेप ऊपर बढ़े तो स्लोप और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो स्लोप मतलब होता क्या है सर आपका राइज ओवर मतलब क्या होता है सर आपका रन, यानी क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर आपका बेस। ये बात सुनना है सर आपका ना। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आप कर चुके थे है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े थे कि मतलब जो है ना कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y सब टू माइनस y। क्लास 9 में एक चीज़ आया था डिस्टेंस फार्मूला, आपको याद है कि अगर मतलब क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है सर आपका 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नहीं याद है तो फिर भी आपको ये बात तो याद है ना कि मान लीजिए मतलब क्या है सर आपका
तो चलिए देख लीजिए क्या है। 1 से निकालते हैं, और बेस का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या कहते हैं सर? आपका x सब 1 से निकालते हैं। ये पढ़े थे ना? तो स्लोप होता क्या क्या हम बता रहे हैं आपको, जान लीजिए, उसके आसान काम आएगा। हल्का सा आपको बस ये रिमाइंडर दे दे रहे हैं। आप ये बात समझिए कि हम यहाँ पे ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है, और एक पॉइंट मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ तो हम कैलकुलेट करके कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है सर आपका? 1 2 3 4। अच्छा ओके, ये 4 हम यहाँ पे लिखा, 1 2 3 यहाँ पे लिखा, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है सर आपका? 1 2 3। अच्छा ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना। तो आप ओरिजिन का मतलब क्या है सर आपका? जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब क्या कर रहा है सर आपका? मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ऐसा बना भी दिया, ठीक है, आप समझ गए। तो अब एक बात बताइए हमको आप, कि अगर हमको नहीं पता, ये भी भूल जा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये पॉइंट पी है और ये मतलब क्या है? पॉइंट क्यू है। हमको नहीं पता अगर कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उसका नाम क्या रखेंगे हम सर आपका? x सब 1 y सब 1। इसका नाम क्या रखेंगे सर आपका? x सब 2, और नाम क्या रखेंगे सर आपका? y सब 2। ये बताया समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब ये यहाँ तक अगर हम लाइन पूरा प्लॉट करेंगे, और मान लीजिए यहाँ तक हम पूरा मतलब क्या करेंगे सर आपका? लाइन प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे x सब 1 कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट में आएगा, मतलब क्या सर आपका? x सब 1। और यहाँ पे x सब 2 कहाँ पे आएगा सर आपका? इस वाले पॉइंट पे आएगा, मतलब क्या सर आपका? x सब 2। आया बात समझ में ना? और यहाँ पे अगर y सब 1 प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आएगा y सब 1, और यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका? y सब 1 प्लॉट करेंगे, y सब 2 सॉरी, तो y सब 2 मतलब कहाँ पे आने वाला है सर आपका? यहाँ पे आने वाला है। तो आप समझिए, इसको काट के यहाँ पे ला दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है? y सब 2 है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू फिर क्या है सर आपका? x सब 1। तो अगर हम मतलब क्या करें? x सब 2 माइनस x सब 1 करें, तो वो वैल्यू कौन सा हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब ये वैल्यू का नाम मतलब क्या सर आपका? x सब 2 माइनस x सब 1। समझ रहे बात क्या बोले ना? और अगर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आए तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका? y सब 2, और बस यहाँ तक है तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका? y सब 1। तो अगर हम y सब 2 माइनस y सब 1 करें, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है। तो उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से उठा के समझिए वहाँ पे हम मतलब क्या किया सर आपका? डाल दिया। जब ऐसा किया तो ये मतलब क्या है सर आपका? y सब 2 है माइनस मतलब क्या है सर आपका? y सब 1 है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये y सब 2 माइनस y सब 1 किसका वैल्यू दिया सर आपका? परपेंडिकुलर का। और x सब 2 माइनस x सब 1 किसका वैल्यू दिया सर आपका? बेस का। तो आपको बोला क्या था? स्लोप क्या होता है सर आपका? राइज ओवर रन, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर मतलब क्या सर आपका? बेस। तो जो स्लोप को आप दिखा सकते हैं राइज ओवर रन, जो स्लोप को आप दिखा सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका? परपेंडिकुलर ओवर मतलब क्या सर आपका? बेस, वो स्लोप का आप क्या दिखा सकते हैं सर आपका? y सब 2, यानी दूसरा पॉइंट का मतलब दूसरा पॉइंट का y सब 2 सॉरी y सब 2 माइनस y सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका? x सब 2 माइनस x सब 1 भी क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। समझ में आया बात क्या? बोले ना, एक ही चीज़ का अलग अलग मतलब क्या सर आपका? एक्सप्रेशन है। और अगर पूछा गया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर आपको बताइए? इस केस में डिस्टेंस तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका? बेस स्क्वायर, उसके ऊपर होल रूट है ना। तो होल रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो x सब 2 माइनस x सब 1 होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका? प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? y सब 2 माइनस y सब 1 मतलब क्या सर आपका? होल स्क्वायर। अब दिक्कत है, यही चीज़ था डिस्टेंस फार्मूला, यही चीज़ था मतलब क्या सर आपका? डिस्टेंस फार्मूला, जो कि मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का एक मतलब क्या सर आपका? अलग एक्सप्रेशन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है सर आपका? काम आता है। तो बोलने का ये मतलब है x सब 2 माइनस x सब 1 इज नथिंग बट बेस, एंड y सब 2 माइनस y सब 1 इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका? परपेंडिकुलर। और दो पॉइंट के बीच का मतलब डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है सर आपका? हाइपोटेन्यूज की तरह होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसलिए मतलब क्या सर आपको? होल रूट ओवर बेस स्क्वायर,
यानी कि एक्स सब टू माइनस एक्स सब 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका वाई सब टू माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ये बताया समझ में ना। और अगर सिर्फ स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल एंगल में क्या होगा वाई सब टू माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका एक्स सब टू माइनस एक्स सब 1। आया बात समझ में ना। तो स्लोप के लिए बहुत सारा एक्सप्रेशन है, तो बहुत सारा एक्सप्रेशन का आपको ध्यान मतलब क्या सर आपका रखना पड़ेगा। आइए फिर देखते हैं क्या है। स्लोप है क्या tan थीटा, और थीटा क्या होगा सर आपका जो tan थीटा भी है, tan थीटा भी स्लोप है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका बेस। समझ आया बात क्या बोला ना। वो बना रहा है, लाइन बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो स्लोप मतलब क्या क्या होता है हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लिखा स्लोप। ठीक है, एक स्लोप का कितना एक्सप्रेशन है? स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट, हाँ अभी जान लिए, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ही बोलते हैं। ठीक है, tan थीटा भी मतलब क्या सर आपका स्लोप ही है। ठीक है, m अगर आए इक्वेशन में तो m भी मतलब क्या सर आपका स्लोप ही है। ठीक है, उसके बाद अगर परपेंडिकुलर बाई बेस आए तो ये मतलब क्या सर आपका स्लोप ही है। उसके बाद अगर क्या है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 यानी दूसरा वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट और पहला वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट है मतलब डिफरेंस हो अपॉन मतलब क्या हो सर आपका दूसरा वाला पॉइंट का एब्सिस और पहला वाला पॉइंट का एब्सिस का मतलब क्या हो डिफरेंस हो, तो ये मतलब क्या सर आपका स्लोप है। दस वैल्यू मतलब क्या सर आपका स्लोप का है। तो कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना, एक ही वैल्यू के लिए मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपका है। तो किसी भी लाइन का जो लाइन मतलब क्या है सर आपका ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, क्योंकि एक्स भी हॉरिजॉन्टल, एक्स का पैरेलल भी हॉरिजॉन्टल, वाई भी वर्टिकल और वाई का पैरेलल भी मतलब क्या सर आपका वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो उसका थीटा क्या होता सर आपका 0 डिग्री होता, स्लोप क्या होता 0 होता। अगर वर्टिकल होता तो उसका मतलब जो है स्लोप होता है tan 90 मतलब क्या सर आपका डिफाइन। वहाँ पे लोग क्या करना जाना भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए लॉक होगा किस तरह। तो पहला ऑब्लिक लाइन का बात कर रहे हैं। ऑब्लिक लाइन का पहला इक्वेशन जो उसका नाम मतलब क्या सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y इक्वल्स टू mx इंटरसेप्ट प्लस मतलब क्या सर आपका c। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पता है सर? लाइन जहाँ पे x को काटता है वो मतलब क्या होता है सर आपका x इंटरसेप्ट होता है। लाइन जहाँ पे मतलब क्या होता है y को काटता है वो क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। जब तक अदरवाइज मेंशन ना किया जाए तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या समझेंगे सर आपका y इंटरसेप्ट ही समझेंगे। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? बताया समझ में ना कि ग्राफ में अगर लाइन बना हुआ है तो ग्राफ अगर x को काट रहा है तो जहाँ पे x को काट रहा है वो मतलब क्या सर आपका x इंटरसेप्ट है। ग्राफ में अगर लाइन बना हुआ है तो जहाँ पे वो y को काट रहा है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट है। लेकिन अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग इंटरसेप्ट से मतलब क्या समझते हैं? y इंटरसेप्ट ही समझते हैं और कुछ मतलब क्या समझते हैं सर आपका नहीं समझते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इक्वेशन 3 फॉर्म बताया था आपको। एक फॉर्म क्या है? इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें स्लोप भी पाया जा रहा है और इंटरसेप्ट भी पाया जा रहा है। स्लोप कैसे पाया जा रहा है? m स्लोप है, आपको थोड़ा देर पहले बताया, और c मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट है। और डिफाइन नहीं करे कौन सा इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट है ना। अगर मेंशन नहीं किया तो y इंटरसेप्ट हो, मतलब जब अनलेस दे मेंशन अदरवाइज वी विल अंडरस्टैंड y इंटरसेप्ट फॉर दैट इंटरसेप्ट। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया ना। तो x के साथ जो पार्टनर है वो होता है स्लोप, और ये c मतलब क्या होता है सर आपका y मतलब क्या होता है सर आपका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और ये x मतलब जनरल x है जो सारे का सारा मतलब क्या सर आपका लाइन सारा का सारा लाइन का मतलब x के लिए वैलिड है, और ये मतलब क्या जनरल y सारा का सारा लाइन का मतलब क्या सर आपका y के लिए मतलब वैलिड है। वो आपको समझ में हम जब लिख देंगे तो समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल समझ लीजिए क्या लाइन कैसे लॉक होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक हम पॉइंट दिए, पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका 2, इसका नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना। आप जो करने जा रहे हो करने के लिए सही था प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम नहीं होने के बाद सब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो किया tan 45 डिग्री वाला आपको मालूम है? करने के बाद अगर आपको हम बोलें कि मतलब जो है ना स्लोप 1 है, इसका मतलब क्या सर आपका tan थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका 45 डिग्री मतलब क्या सर आपका है। ज्योमेट्री थोड़ा सा ही पढ़ें तो याद आपको tan 45 वाला मतलब क्या होता है? आपका 1 होता है ना। इसमें तो आपको डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और tan 45 का Clear? स्लोप का 1 इसका मतलब क्या है सर आपका? जितना परपेंडिकुलर उतना ही मतलब क्या है? बेस है 45 हम लिखे हैं मतलब 5 मतलब पहले हमको स्लोप पता है, और आपको हम ये बता दें कि y इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका 3 है। चलिए अब देखिए इससे लाइन लॉक कैसा हो जाएगा हम बता। बस हम क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि tan 45 डिग्री है। तो tan 45 का मतलब क्या होता है सर आपका? स्लोप मतलब क्या सर आपका 1 है, यानी कि m 1 है, जो m का मतलब स्लोप है ना। यहाँ पे m है, और क्या बताया सर आपका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? बता दिए कि y इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका 3 है।
तो फिर इक्वेशन कैसा बनेगा? आपको नहीं सब किस नहीं बताएंगे, और टेक्नोलॉजी इसलिए बता पाएंगे, टेक्नोलॉजी अगर नहीं तो अभी मैं क्या कर पाते आपको बता हम नहीं पाते। ठीक है, आपको हम क्या बोले सर, आपको स्लोप ना, चलिए एक काम करते हैं, लेकिन बाहर हमको बनाना पड़ेगा। बाहर बनाने मतलब क्या है सर आपका, देखिए हमको कैसे पता कि यहाँ पे स्लोप जो है वो मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री है, क्योंकि जब tan 45 कब आता है, जब tan का वैल्यू tan 1 कब होगा, जब परपेंडिकुलर 1 और मतलब क्या है सर आपका बेस में मतलब क्या है सर आपका 1 हो। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 1 और बेस में मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो यहाँ पे ये जो हम स्लोप बनाया ना, ये स्लोप का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका tan 45 डिग्री है। आप समझिए कैसे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इसलिए नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जिसका परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √2 है, तभी तो ये 90 या 45 होता है ना। तो देखिए एक ही हम रन किए और एक ही मतलब राइज किए, तो एंगल 45 के अलावा कुछ क्या हो सकता है सर, आपको हो ही नहीं सकता। अब समझ के बाद हम क्या बोल रहे हैं, तो ये इसी का मतलब तो स्लोप 1 हुआ ना। चलिए हम स्लोप मतलब क्या किया, 1 बना दिया। ठीक है, अब स्लोप जब 1 बना दिया तो इसको हम काटते हैं, और काट के मतलब क्या करते हैं सर, आपको यहाँ पे घुमाते हैं कहीं भी। आइए सर घूमिए, चलिए यहाँ पे लॉक हुआ क्या, लॉक नहीं हुआ, पता है क्यों, स्लोप तो लॉक हो गया, लेकिन स्लोप आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कहीं भी मतलब क्या कर सकता है, घूम सकता है। मेरा बात आप समझिए क्या बोले ना। तो स्लोप ये नहीं बताया लाइन कौन सा है, ओके स्लोप नहीं बताया लाइन कौन सा है, स्लोप तो 1 है। चलिए तो और क्या बता सकते हैं सर, आपका वाई इंटरसेप्ट क्या था, 3 था ना। चलिए अब देखते हैं, वाई इंटरसेप्ट 3 है ना, तो वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे देखते हैं, वाई इंटरसेप्ट 3 था, मतलब ये 1 ये 2 ये मतलब क्या सर, सॉरी 1 2 3। अब देखिए लाइन किस तरह मतलब क्या सर आपको लॉक हो जाएगा। आइए फिर से आते हैं सर, ऊपर आ जाइए सर, देखिए इस तरह उसको सेट करना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपको लॉक हो जाए। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब लॉक हो गया, अब मूव कर सकता है वो नहीं, इसलिए मतलब क्या है सर आपका स्लोप और इंटरसेप्ट जब दोनों मिल गया तो लाइन को मतलब क्या लॉक करते, जब लॉक करते तो इक्वेशन बन गया। अच्छा मतलब जब तक tan 45 दिया हुआ था तब तक यहाँ पर तब कहीं तक भी वो क्या है, move वो कर सकता है उस loop। लॉक नहीं हुआ था ना। हाँ। उसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन लॉक हो गया था, लेकिन मतलब क्या है ना, वो लॉक नहीं हुआ था। ऊपर नीचे नहीं आ सकता, लेकिन ये वो उस left plane right में कर सकता तो है। कोई भी उस line हो plane सकता में था। कोई भी लाइन हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा लाइन हो सकता था जिसका एंगल 45 डिग्री है। तो लॉक करने के लिए फिर मतलब क्या सर आपको वाई इंटरसेप्ट लाना पड़ा। इंटरसेप्ट को लाना पड़ा। आज वीडियो हम प्ले नहीं करते ना, तो आज हम खुद ऐसा नहीं पढ़ा पाते, इसलिए वीडियो प्ले किया नहीं समझा, ऐसे नहीं समझ में आया डेफिनेशन जी, क्यों जी, है, लेकिन हम सब के बारे में नहीं बताएंगे, सबके बारे में तो मतलब और भी होता है। और भी है ना। हाँ, अच्छा ठीक है, बता देंगे, समझ जाएंगे। नहीं अच्छा समझ जाएंगे तो अच्छा बात होगा। तो ये पहला फॉर्म जो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्लोप, क्यों अब क्यों इसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्यों स्लोप और इंटरसेप्ट मिलकर मतलब क्या लॉक कर रहा है, समझे बात क्या आप लेना। इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप लॉक करता है और क्या होता है सर आपका इंटरसेप्ट लॉक करता है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म का नाम पता है क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या था, इस इंटरसेप्ट के बारे में था और क्या स्लोप के बारे में था। तो क्या समझ तो में आया, जब मेरे पास स्लोप और इंटरसेप्ट होगा तब इक्वेशन बनाएंगे मतलब क्या सर आपका इस फॉर्म से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, जो कि मतलब क्या सर आपका y = mx + c, y = mx + c, y = mx + c, y = mx + c। तो स्लोप और इंटरसेप्ट हो तो आप ये इक्वेशन बनाएंगे। आप बताइए खाना अकेडमी तो आप पढ़े देखे थे ना सर, आ गया था ये सब किताबी की तरह समझा रहा है ना, था। जबकि 11 का कॉन्सेप्ट समझा रहा तो और अच्छा समझाना चाहिए था। एकदम समझ गए, एकदम समझ गया ना। जी जी, तो एक काम करते हैं, नहीं मेहनत तो करना पड़ेगा सर, बिना मेहनत के काम तो होगा नहीं। दूसरा फॉर्म जो है वो मतलब क्या है सर आपका, उसका नाम क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम अभी के लिए इसको बोले जनरल वाई, जो पॉइंट को चुने उसका वाई। ठीक है, और अभी के लिए हम क्या बोले सर आपका स्लोप, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट भी रहेगा, स्लोप भी मतलब क्या सर आपका रहेगा। उसके बाद जनरल एक्स, जो पॉइंट को चुने उसका मतलब क्या सर आपका एक्स। यहाँ पे मतलब आपको गिवन क्या रहेगा ना, एम गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में भी m1 मान लो। बस कहानी खत्म हो गया, एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट और स्लोप अगर रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका, आप ये मतलब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन से इक्वेशन बना सकते हैं। पहला वाला क्या था सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम था, उसका नाम मतलब वो क्या था, y = mx + मतलब क्या है सर आपका c, जहाँ पे ये जनरल एक्स है, मतलब x ही लिखाएगा इक्वेशन में, ये जनरल y है, मतलब क्या सर आपका y इक्वेशन y लिखाएगा। तो स्लोप का वैल्यू चाहिए क्या चाहिए सर आपका x इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट चाहिए क्या, नहीं y इंटरसेप्ट। और ये क्या है y - y⁻1, यानी जनरल y पॉइंट का y, m स्लोप जनरल x
ये मतलब क्या सर आपका पॉइंट का एक्स है ना, एक्स वाई तो दिया हुआ रहेगा ये जनरल एक्स वाई है और जनरल एक्स है, और पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स सब 1, और पॉइंट का मतलब क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका वाई सब वो मतलब सब क्या तो सर गिवन आपका रहेगा 1। सर। वही तो बता रखिए क्या गिवन है उसके हिसाब से प्रिपरेशन बनाइएगा। तो अगर एक पॉइंट दिया हुआ और स्लोप दिया हुआ है तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, और स्लोप दिया रहेगा इंटरसेप्ट अगर दिया रहेगा तो मतलब क्या सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और 2 पॉइंट अगर दे दिया तो फिर मतलब क्या सर आपका बता रहे क्या, पहले ये देख लीजिए लेकिन ताकि आसान समझने में आसानी हो, ठीक है। और इस केस में पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं सर, आपको बताइए 2 का मतलब क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इस बार आपके पास y इंटरसेप्ट नहीं है, आपके पास क्या है ना सर, आपका एक स्लोप है और एक पॉइंट है, और x1 का मतलब क्या था, जो पॉइंट दिया है उसका x, और y1 का मतलब क्या था, जो पॉइंट दिया है उसका मतलब क्या है सर आपका y। ऐसे मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन निकलेगा। अब ऐसे इक्वेशन अगर निकलेगा तो हम एक काम कुर्सी यहाँ पे ध्यान बताइए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका पॉइंट मेरे पास है और स्लोप मेरे पास है। फिर से हम क्या करते हैं सर, आपका बनाते हैं आपका y एक्सिस, और फिर से बनाते हैं क्या है सर आपका x एक्सिस, ठीक है ना। और बाहर जाके हम क्या बनाते हैं सर, आपको स्लोप बनाते हैं 1, क्योंकि स्लोप हम क्या लेंगे सर, आपको 1 ही लेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। तो काम मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मतलब क्या समझना थोड़ा सा मुश्किल मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? जी जी। तो कॉम्प्लिकेट करना तो अच्छा बात नहीं है ना। तो फिर से स्लोप जब है तो स्लोप का केस तो वही होगा, वो दाएं भी मूव करेगा बाएं मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लॉक हो गया तो पूरी तरह से लॉक, तो मतलब क्या सर आपको वो नहीं हुआ। ये बात आप मतलब क्या समझ गया ना जी। लेकिन अब देखिए मेरा पॉइंट जो था वो क्या था, 2,3 था। अगर हम पॉइंट 2,3 प्लॉट करते हैं, ये 1 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 3 यहाँ पे प्लॉट कर दें, तो जो काम मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट किया लॉक करने का ना, वही काम मतलब क्या है सर आपका ये पॉइंट पे मतलब क्या है सर आपको लॉक करने का कर देगा। कैसे आप देख सकते हैं, मतलब इसके हिसाब से अरेंज करके यहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर, आपका कैसे भी ला देंगे तो मतलब वो आपका हो जाएगा काम। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? जी जी। मतलब क्या सर आपका हाँ, लाइन को लॉक। लॉक किया था क्या, स्लोप और y इंटरसेप्ट भी लॉक किया था, और स्लोप और एक पॉइंट भी क्या कर सकता है सर आपको लॉक मतलब कर सकता है। इसलिए मतलब क्या सर आपका एक तरीका है डिफाइन करने का स्लोप और y इंटरसेप्ट, और एक और तरीका है लॉक करने का मतलब क्या सर आपको स्लोप और पॉइंट। तो मतलब जैसे वो लॉक किया था वैसे ये भी मतलब क्या सर आपको लॉक कर ये दिया। है क्या, ये तो वाइड इंटरसेप्ट था, लेकिन ये क्या है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है तो मतलब अगर वो पॉइंट उसी लाइन का हिस्सा है तो उस लाइन को मतलब उस पॉइंट से तो हो के जाना पड़ेगा ना, नहीं बिना हो के जा तो मतलब क्या सकता नहीं सकता है ना। जैसे y इंटरसेप्ट लॉक किया था वैसे भी लॉक कर दिया। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट जब मिलकर लॉक किया था तो इक्वेशन का फॉर्म जो बना था वो क्या था सर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि था क्या y = mx प्लस मतलब क्या है c, जहाँ पे m स्लोप था और c मतलब क्या था y इंटरसेप्ट था। और जब स्लोप और एक पॉइंट मिल गया मतलब क्या गया सर आपको लाइन को लॉक कर दिया, यानी डेफिनेशन बना, तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि वो क्या हो गया सर आपका y - y⁻1 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका m इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x⁻1। y⁻1 इज सिंपली द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन एंड x⁻1 इज सिंपली द एब्सिस ऑफ द पॉइंट गिवन। ये बात समझ में आ गया सर आपका ना। अब देखिए सिंपल एक और बात समझ लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म ये है y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y - y⁻1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका m इंटू x माइनस मतलब क्या सर आपका x⁻1 इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब एक आ रहा है क्या, उसका नाम मतलब क्या सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म। तो आपको हम आगे बताए थे ना कि स्लोप लिखने के एक और तरीके है ना कि मतलब y⁻2 - y⁻1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x⁻2 - x⁻1। तो यहाँ पे बस पता है क्या होगा, हम बताते हैं बस क्या होगा। रुकिए इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके मतलब क्या कहते हैं सर आपको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद थोड़ा सा जगह तो देना पड़ेगा, क्योंकि जगह अगर नहीं देंगे तो काम मतलब क्या सर आपको होगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, पूरा साइड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो आप उसको हल्का सेलेक्ट करिएगा। अच्छा इसको मत टच करिएगा, अब नहीं होगा। चलिए अब तो उसको थोड़ा साइड कर दिए, थोड़ा सा और साइड कर दें, बस हो गया काम। अब मतलब क्या सर आपका m को इरेज करके ना, क्योंकि m जो है इस चीज़ के बराबर था, उस चीज़ को क्या करते हैं सर आपको वहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर आपको डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा m ये है, आपको पहले ही बता चुके थे m का वैल्यू ये भी होता है। हाँ। तो यहाँ पे इक्वेशन को बिल्ड करने के लिए आपको बस क्या लगा 2 पॉइंट। आई बात समझ में, यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए बस क्या लगा सर आपको 2 पॉइंट, इसलिए इसका नाम मतलब क्या है सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म। और ग्राफ में जाके देखेंगे तो 2 पॉइंट में क्या कर सकते हैं सर आपको लाइन को लॉक कर सकता है।
वो अब अगर एक पॉइंट हाँ में तो यही हाँ। करते थे, 2 पॉइंट हाँ P था जिसका मतलब जो है कोऑर्डिनेट्स क्या था x सब 1 y सब 1 और एक पॉइंट Q था तो जिसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या था सर आपका x सब 2 y सब 2। तो देखिए इक्वेशन यहाँ पे उसके अलावा कुछ लगा है क्या? नहीं, x तो जनरल x ही रहेगा, y की जगह मतलब क्या सर आपका y रहेगा और पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कुछ लगा ही नहीं है। और आप सिंपल सोचिए, अगर 2 पॉइंट आपको मिल गया ना तो पॉइंट ऑलरेडी लॉक हो गया लाइन, और लॉक करने के लिए चाहिए क्या? हाँ, समझ में आया ना? तो ये सारा फॉर्म आ गया, आपको आ गया। तो एक बार मतलब क्या है ना सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मतलब क्या करे बताइए, रिवाइज कर लें। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब है क्या बताइए? एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा बताइए? एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका? y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y एक्सिस होगा तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका? x इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 0। अगर वो लाइन मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस के पैरेलल है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? y इक्वल्स टू b। और अगर मतलब क्या है सर आपका y के पैरेलल तो क्या है सर आपका x इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑब्लिक लाइन है तो एक ही वैल्यू है लेकिन उसका 3 मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन है। पहले एक्सप्रेशन का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लो फॉर्म, जो कि मतलब क्या है सर आपका mx प्लस मतलब क्या है सर आपका c। दूसरा जो फॉर्म है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, सॉरी इसका नाम क्या था? पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बिकॉज m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट, है ना। और दूसरा जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपको बताइए? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस वाई सब 1, इसमें स्लोप तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसलिए नाम पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। और तीसरा वाला में बस पॉइंट ही था तो इसका नाम मतलब क्या है सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? देखिए एकदम सेम है, y माइनस वाई सब 1, बस m की जगह m का वैल्यू y सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 इंटू x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1, ठीक है। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में तो आ गया? ये मतलब सारा ये इक्वेशन है ना, मतलब ये सारा इक्वेशन है, तीनों मैनेज कर लिएगा। अरे यार इक्वेशन एक ही वैल्यू को दिखा रहा है अलग अलग वे में, मतलब अच्छा लास्ट में आएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। छोड़ दीजिए। का नाम मतलब क्या है सर आपका? ये मतलब ऑब्लिक लाइन के लिए 3 एक्सप्रेशन है। पहला तो सर एक्सप्रेशन एक नाम है, बार आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। स्क्रीनशॉट ले लें। हम एक काम करेंगे, आपको उसका PDF दे देंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा स्क्रीनशॉट ले ले, आप बोलेंगे तो जिसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए, हम ये मतलब होता है ना फॉर्मूला रखा ओके, हुआ है, ओके, उसी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला तो ऐसे याद होना चाहिए ना, मतलब आप उसको दिमाग में नोट डाउन कीजिए, बाद में कॉपी को रेफर मतलब क्या है सर आप कर लेंगे, क्योंकि इतना बार आपको बोले आपको मतलब क्या हो जाने चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। जी सर। बात समझ में आया सर आपका ना? जी, तो चलिए आ जाइए फिर काम करते हैं। तो सब कुछ जब समझ गए तो एक बात और मतलब क्या समझ लीजिए, ग्राफ में हो सकता है कि 2 लाइन मतलब क्या हो सर आपका आपस में पैरेलल हो, ग्राफ में हो सकता है कि 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना। लेकिन ये बात आपको अभी हम नहीं बताएंगे, बता देते, मतलब 2 लाइन, ठीक है, या फिर आप कल ही करिएगा, है ना, छोड़ दीजिए।